हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ बच्चों वाली वोकैबुलरी, जहां हम लोग सीखेंगे बेसिक से वोकैब और उसको सीख करके हम लोग उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी सीखेंगे। तो हमारे आज के वर्ड्स जिसको हम लोग अभी सीखेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, ऑलरेडी मीन्स पहले से या फिर पहले ही। प्रिपेयर मतलब तैयार करना या फिर प्रस्तुत करना। व्यू यानी कि विचार या फिर दृश्य। फील महसूस करना। डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना, वर्णन करना। वरी यानी कि चिंता करना। चेज यानी कि पीछा करना या फिर किसी चीज़ के पीछे भागना। नोड यानी कि सिर हिलाना। और गेन यानी कि पाना, प्राप्त करना। पीस यानी कि शांति। चलिए हम लोग मैं यहाँ पे वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस भी लिख चुका हूँ। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ऑलरेडी का मतलब है पहले से या फिर पहले ही। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मतलब मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ या फिर पहले ही कर चुका हूँ। ऐसे प्रिपेयर यानी कि तैयार करना या प्रस्तुत करना या फिर किसी चीज़ को बनाना, ऐसे कह सकते हैं। द वे यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ, यानी कि तुम खुद को जिस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो वो बहुत टफ़ है, यानी कि जो तरीका तुम्हारे खुद को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है वो बहुत ही टफ़ है, यानी कि बहुत ही हार्ड है। व्यू यानी विचार और दृश्य, यानी कहने का मतलब ये जो व्यू है इसका मेरे पास जो अर्थ है ऐसे कह सकते हैं, विचार हुआ और एक हो गया दृश्य, मतलब दोनों में डिफरेंस है। व्यू मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मेरा विचार, माई पॉइंट, माई व्यू, ऐसे कह सकते हैं। और एक है कि दृश्य यानी कि जो व्यू दिखती है, जो किसी चीज़ की ब्यूटी को कहते हैं कि वाह वेरी गुड व्यू, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं सीन हो गया, यानी कि दृश्य हो गया। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अगर हम विचार से अगर बनाएंगे अगर एग्जांपल तो ऐसे लिख सकते हैं कि माई व्यू इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस मैटर, मतलब कि मेरा इस मुद्दे पे जो विचार है वो पूरा क्लियर है। और उसके बाद है द व्यू आई कैन सी फ्रॉम हेयर इज़ वेरी अमेजिंग, मतलब कि द व्यू या मतलब कि जो दृश्य मैं यहाँ से देख सकता हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। फील यानी कि महसूस करना मतलब समझते हैं बात को। आई कैन फील योर पेन, मतलब मैं तुम्हारी तकलीफ़ को, दर्द को समझ सकता हूँ। डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या करना, वर्णन करना या फिर अच्छे तरीके से समझाना। तो हम ऐसे कह सकते हैं, नाउ डिस्क्राइब द मैटर इन अ प्रॉपर वे, मतलब कि अब जो मुद्दे हैं, जो समस्या है उसको अच्छे तरीके से समझाइए। ओके। वरी यानी कि चिंता करना, यानी कि कह सकते हैं डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। चेज यानी कि पीछा करना, पीछे करना। चेज योर ड्रीम्स सो दैट यू कैन गेट इट वन डे, यानी कहने का तो यह है कि चेज योर ड्रीम यानी कि अपने ड्रीम के पीछे भागे, सो दैट ताकि यू कैन गेट इट वन डे, यानी कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागे ताकि आप उसे एक दिन प्राप्त कर लो, पा लो। नोड यानी होता है सर हिलाना, जैसे मैं ऐसे कहूँ अंडरस्टूड, यस, ऐसे मैं कहूँ, ऐसे मैं करूँ, तो ये हो गई नोड हिलाना, मतलब कि सर को हिला करके जवाब दे रहे हैं, यानी कि जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर मैं कह रहा हूँ कि यस, मैं बोल रहा हूँ यस, तो उसको ऐसे जो जवाब दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड नोड। तो कह सकते हैं नोड इफ़ यू अंडरस्टूड, यानी कि अपना सर हिलाए अगर आप समझ चुके हो, तो अगर आप ये भी समझ रहे हो, नोड इफ़ यू अंडरस्टूड। ओके। गेन यानी कि प्राप्त करना, पाना। क्या है? इफ़ यू आर स्किनी, मतलब स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला, वेरी बिग फीवल टाइप का इंसान, कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो। तो अगर कोई भी इंसान स्किनी है, सो अगर इफ़ यू आर स्किनी यू हैव टू गेन वेट, मतलब कि अगर तुम स्किनी हो यानी कि तुम दुबले पतले हो तो तुम्हें वेट प्राप्त करने यानी वजन बढ़ाने का ज़रूरत है। पीस यानी कि शांति, जैसे कह सकते हैं बीइंग हेल्दी इज़ अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि बीइंग हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहना, समझ रहे बात को, स्वस्थ रहना वो एक दिमाग का शांति है, यानी कह सकते हैं ऐसे कि अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो वो पीसफुली रह सकता है, ऐसे हम लोग इस बात को समझते हैं। तो आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आप इस बात को समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से